अपने ज़मीन का नक्शा कैसे देखें। पहली चीज़, कोई हमारी ज़मीन में कब्जा किया है कि नहीं। नक्शा यदि तरवीन है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बस एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और एंड्रॉयड फ़ोन यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि अब प्राइवेट ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। ये पूरी जानकारी आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से मिल सकती है। आपकी ज़मीन में कोई कब्जा किया है क्या, और कैसे नक्शा, आपका घर कैसे बना हुआ है, ये पूरी जानकारी। दो चीज़ होना चाहिए, खसरा नंबर, घर का नंबर, खेत का नंबर, कहीं का भी आप देख सकते हैं। और सरकारी, ये सामने मेरे नक्शा खुला हुआ है, मैं बता रहा हूँ जो नक्शा खुला हुआ है ये कैसे निकालते हैं, ये मैं पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। आप यहाँ तक कि आप यदि नक्शा तरवीन कराए हैं तो उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन में चल रहा है, आप इस साइड देखेंगे, ये अन्न मतलब जिसका नक्शा तरवीन नहीं है, 4-5 लोगों का एक साथ बंटवारा नहीं हुआ खेत में, वो पूरी जानकारी है। और उसके बाद शासकीय भूमि, शासकीय मतलब जो सरकार की ज़मीन है। उसके बाद निजी भूमि, निजी भूमि ये लगभग दूसरे मतलब तीनों कलर अलग अलग हैं। तो इसके लिए ये पूरा नक्शा आप जिस क्षेत्र का, जिस एरिया का, जिस गांव का निकालना चाह रहे हैं, ये पूरा है। जैसे मैं अपने एरिया का, अपने खेत का देखना चाह रहा था, तो जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। ये जो वाइट है, ये जो वाइट है, जिन लोगों का वाइट है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ 1033, 1024 और 843, ये जितना वाइट है ना, इसमें कई लोगों का मतलब भाई का कई लोगों का बंटवारा है, पर अभी नक्शा तरवीन नहीं हुआ। और जो दूसरा, ये पूरा दूसरे कलर का ग्रीन टाइप का है, येलो है, थोड़ा सा येलो है, ग्रीन नहीं है, येलो है। तो येलो जो आ रहा है ये निज प्रॉपर्टी हो गई। और जो बाकी कलर का है, ये शायद कौन से कलर का है, जो नेक्स्ट जो कलर है, ये पूरी रोड बनी हुई है, रोड और सरकारी ज़मीन का भी नंबर होता है। तो जो एक तो येलो कलर हो गए, एक वाइट हो गए, जो से थर्ड कलर है वो पूरी सरकार की ज़मीन है। मतलब ये पूरी जानकारी हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने निकाला है, और आप भी निकाल सकते हो। इसके लिए हालांकि ये पूरी जानकारी मैं अभी जो बता रहा हूँ वो एमपी के लिए है। हर प्रदेश की अलग अलग साइट होती है, आप अपने वेबसाइट में जाके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सर्च करके निकाल सकते हैं। मैंने निकाला। अब इसे निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा। ये पूरी जानकारी दे दिया, और इसमें जब आप नक्शा निकालेंगे तो नीचे आप स्टार जैसे देखेंगे, तो उसमें एन पूरा वो लिखा है, किस साइड, NS और W, मतलब ये पूरा ओ बता रहा है। क्या बता रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा नक्शा इस साइड करके मैं दिखा रहा हूँ। NW, SW और NEESE, ये पूरा मतलब नक्शा मैप का वो बता रहा है कि किस साइड कहाँ पे एरिया, मतलब किस साइड रख के देखना है, ये पूरा एरिया हो। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत छोटा कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, ये नक्शा देखें। इसके लिए आपको, जैसे मैं अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का निकाला हूँ, अपने खेतों का, तो MP भूलेख www.mpbhuleख.gov.in आप वेबसाइट डालेंगे। उसके बाद भू नक्शा पे क्लिक करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। जो आपने देखा जिला में स्टार लगा रेड से, मतलब आप जिला वहाँ डालना अनिवार्य है। इसके बाद तहसील, आप जिस तहसील का निकालना चाह रहे हैं वो तहसील डालना जरूरी है। इसके बाद आप अपने गांव का नाम डाल दीजिए। इसके बाद वो कुछ भरने के लिए, फिल करने के लिए वर्ड देते हैं, उसे करके और सर्च कर लीजिए, तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था दिखाने के लिए आपको। ये पूरी प्रक्रिया है। एक बार मैं वापस अगेन सर्च करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे www.mp भूलेख भूलेख ए आ गया, www.mpbhulekhgov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। इस
इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च हो रहा है, थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम लगेगा, नेटवर्क वीक है। ये पूरी वेबसाइट आ गई। अब इसका दो तरीका है, आप साइड में 3 बत्ती मोबाइल एंड्रॉयड फोन में देख रहे हैं तो 3 बत्ती मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा और डेस्कटॉप साइड मोड ले सकते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में खुलता है ना, वैसे ही खुलने लगेगा। क्या? डेस्कटॉप साइड मोड। यदि हमें इसी तरह देखना है तो इसी तरह हम देखेंगे। इसमें 3 कॉलम है। इसमें रिकॉर्ड सुधार पखवाड़ा, जिसमें नक्शा त्रिभुवन बोल रहा था ना, यदि आप पहले ग्राम नक्शा क्रम और रिकॉर्ड सुधार पखवाड़ा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सभी लोग चलाते हैं। नीचे मैं सर्च करके दिखाता हूँ, लॉगिन आईडी और डिपार्टमेंट ये पूरी है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियली वेबसाइट है। तो उसमें आप हमें ये लिखा हुआ भू जैसे नक्शा त्रिभुवन कराते तो वो सर्च करने के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ सर्च हो रहा है, हमें अभी डेस्क मोड में हमने नहीं लिया, डेस्क मोड साइड में हमें इसी तरह देखना है जैसे अभी मैं दिखा रहा था। इसके बाद ये एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी फर्स्ट पे लगा हुआ है ये सामान्य जन हेतु भू अभिलेख की सेवा, मतलब सबके लिए, सार्वजनिक के लिए वाले क्रम में है। तो उससे हम ये आ गया थर्ड ऑप्शन में, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक किए, एरो के निशान पे जितना क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी, मतलब भूमि से संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी हमारा क्या है, भूभाग, हमें नक्शा देखना। नक्शा की हमारे में मैं जैसे पहले बता दिया कि कोई हमारा नक्शा त्रिभुवन है तो कितना क्या कब्जा किया, हमारा कैसे घर का नक्शा है या जमीन का नक्शा, इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो भूभाग नक्शा ये मैं एमपी के लिए ओनली बता रहा हूँ। एमपी में आप किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र में है, पूरी जानकारी आ जाएगी। तो इसके लिए भूभाग का नक्शा पे क्लिक करेंगे। इसके लिए पूरी डिटेल आ गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने एस कर दिया, एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक किए, सर्चिंग चल रही है, सर्च हो रहा है मैटर। ये पूरी जानकारी आप घर बैठे एंड्रॉयड फोन पे निकालिए। ये पूरा जैसे करेंगे ना, अब इसमें जहाँ जहाँ ये पूरा पेज खुल गया। अब भू नक्शा आप सबसे पहले अपने जिला का नाम डालेंगे। जिला का नाम के लिए जैसे मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ, आप कहीं का भी देख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल सतना जिला का देख रहा हूँ। सतना जिला में रतलाम सागर सतना, सतना जिला एमपी में सतना जिला में देख रहा हूँ। सर्चिंग चल रही है, तहसील डालना अनिवार्य है। वैसे इससे एक जीके की भी बात मिल जाएगी कि आप जीके की ये बात है कितनी तहसील है। टोटल मेरे यहाँ सतना जिला में 11 तहसील है, उसमें से मुझे अभी उचेरा का वो करना है, उचेरा का करना है। जैसे मैं ये उचेरा डाल दिया। उचेरा के बाद गांव चुनना है। गांव जैसे मैं अल्फ़ाबेटिक है, पूरा अल्फ़ाबेटिक है, आप निकाल लेना। थोड़ा सा मैं तेज़ी से बता रहा हूँ, नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पिपरी से है संबंधित, कोठारी पिपरी, ये पन्ना पहाड़ी आ गया, पहाड़ी के बाद छोटी से ज़्यादा नीचे चले गए, पिपरिया पिपरी कला आ गए। अब ये जो अल्फ़ाबेटिक है, यदि आपसे डालते बने तो डाल लीजिएगा, नहीं दूसरा ले सकते। जैसे ये मेरे समझ में नहीं आया, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश हो जा भाई, ये रिफ्रेश होने के बाद आ गया। अब इसे मैं यहाँ डालूंगा। सबसे पहले कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड डाला, स्मॉल एस है, स्मॉल एस है, कैपिटल एम है मेरे अनुसार, और अल्फ़ाबेटिक में 5 है, 5 के बाद फिर पी स्मॉल है, शायद पी स्मॉल है, और पी समझ में ना आए तो आप दूसरा चेंज कर लेना और नक्शा देखने में क्लिक कर दीजिएगा। नक्शा देखने में क्लिक किया, यदि गलत होगा तो वो चेंज कर देगा। नहीं, सही हो गया, सही हो गया। अब नक्शा आपका आ गया। खसरा नंबर पता होना चाहिए, उसके लिए अनिवार्य है। सर्चिंग चल रही है, पूरा सर्चिंग हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि नेट वीक है। और आप कंप्यूटर में देखेंगे तो और तेजी हो जाता, आपका सर्च आ जाता। फिर भी कुछ सेकंड की और देर है, चल रहा है, सर्चिंग चल रहा है। तो आप घर बैठे, बताने का मुख्य उद्देश्य जब तक सर्चिंग हो रहा है, आप घर बैठे एमपी भूलेख से अपनी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। सर्च हो गया, सर्च आके आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ये इसमें पहले विवरण दिया हुआ है। विवरण क्या दिया? अन्य के लिए व्हाइट है, येलो मार्क
निजी भूमि के लिए प्राइवेट लैंड और शासकीय के लिए गवर्नमेंट लैंड के लिए 3 कलर हैं, तीनों कलर। इसके बाद हम इस साइड नक्शा है, अब स्क्रीन थोड़ा सा हुआ है इसीलिए यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी जानकारी इस साइड चली जाएगी, ये चली गई। अब इसे हम जूमिंग करेंगे, नीचे देख लीजिए नक्शा कैसे रखना है, इसकी पूरी जानकारी थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। ये आ गया नॉर्थ NSWE, फिर पूरा मतलब किस साइड क्या कैसे है ये पूरी जानकारी। अब इसे हम थोड़ा सा जूमिंग करेंगे, जूमिंग ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है, जितना बढ़ा देंगे उतनी आ जाएगी। ये येलो जितना मार्क है ना, ये येलो मार्क पूरा निजी जमीन है, निजी जमीन है, और जितना येलो है प्राइवेट है, और जो व्हाइट है, जो येलो है वो क्या है, निजी जमीन है, और जो व्हाइट है इसमें नक्शा त्रिवीण नहीं है, कई लोगों का निजी प्रॉपर्टी वो है, पर कई लोगों का बंटवारा है। मेरे अनुसार यही होगा, है भी यही। और जो सरकारी जमीन है, ये पूरी रोड है, उसकी दूसरा कलर। तो बस इस वीडियो में इतना ही।